हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सारणकों के गुणधर्म या फिर गुण किस तरीके के होते हैं। तो आइए चलते देखते हैं। सारणकों का पहला त्रिगुण है क्या है कि यदि किसी सारणी की कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ के सभी अवयवों का मान अगर जीरो हो तो सारणी का मान कितना होता है? हमेशा शून्य होता है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिया। मैंने कहा कि कोई एक सारणिक दिया गया है जिसको मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंटेड किया है। एक मैंने सारणिक लिया, यहाँ पे मैंने लिखा दो, यहाँ पर मैंने शून्य लिखा और यहाँ पर भी मैंने शून्य लिखा और ये शून्य है। ये तीन लिखा, ये दो लिखा, ये एक लिखा, ये एक लिखा, ये तीन लिखा, ये दो लिखा है। ठीक है। तो मैंने लिखा है पहला त्रिकोण क्या है कि यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति का मान, एक पंक्ति के सभी अवयवों का मान शून्य हो तो उसका पूरा जो मान निकालेंगे वो हमेशा कितना होता है? शून्य होता है। तो चलते हैं देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे R1 पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने, प्रसार करना मैंने आपको सिखाया है कि कैसे करते हैं। सबसे पहले पहला अवयव कितना है? जीरो। यहाँ डेल्टा का मान निकलेगा जीरो। जीरो के सापेक्ष करेंगे ये पंक्ति, ये स्तंभ को हटा दीजिए, दो का गुणा दो में करेंगे, दो दूना चार, ऑटोमेटिक माइनस का निशान, और तीन का गुणा एक में करेंगे तो तीन एकम तीन, प्लस फिर माइनस का, ये जीरो है इस पंक्ति और ये स्तंभ को हटाएंगे, तीन का गुणा दो में करेंगे, तीन दूनी छह, ऑटोमेटिक माइनस का निशान, एक का गुणा एक में करेंगे एक आएगा, प्लस माइनस प्लस, ये कितना है? जीरो। पंक्ति इससे टच कौन है? ए। स्तंभ कौन है? ए। तीन का गुणा तीन में करेंगे, तीन तिरका नौ, माइनस एक का गुणा दो में करेंगे, दो एकम दो। अब इसको हल करेंगे तो चार में से तीन गया एक और एक का गुणा जीरो में करेंगे जीरो, छह में से एक गया पांच, पांच का गुणा जीरो में करेंगे तो जी जीरो हो जाएगा, और प्लस नौ में से दो गया सात, सात का गुणा जीरो में करेंगे जीरो, और फाइनली इसका पूरा जो आंसर निकला कितना निकलेगा? जीरो। तो इसमें मैंने एक पंक्ति के सभी अवयवों को शून्य लिया, तब मैंने इसको सिद्ध किया कि इसका मान कितना आता है? शून्य होता है। ऐसे ही मैंने एक और एग्जाम्पल लिया। अब इस बार मैंने क्या किया कि सिर्फ मैंने स्तंभों के किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों का मान जीरो ले लिया। यहाँ पे मैंने लिखा है वन टू थ्री, वन, और यहाँ पे लिखा मैंने तीन और ये दो। ये डेल्टा के बराबर माना, इसका भी प्रसार करके देखते हैं। तो ये भी R1 के सापेक्ष प्रसार कर दे रहे हैं। तो ये पहला अवयव कितना लिखा हुआ है आपका? जीरो। ये कैंसल, ये पंक्ति कैंसल और ये स्तंभ कैंसल, तीन का गुणा दो में करेंगे, तीन तीन दूनी छह, माइनस का चिन्ह, तीन का गुणा एक में करेंगे, तीन एकम तीन, प्लस माइनस, एक के सापेक्ष करना है तो ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, तो जीरो को गुणा दो में करेंगे जीरो, माइनस जीरो को गुणा एक में करेंगे जीरो, प्लस हो गया माइनस, अब ये प्लस आएगा। अब इस ये पंक्ति टच में है, ये स्तंभ टच में है, जीरो गुणा तीन में करेंगे जीरो, माइनस जीरो गुणा तीन में करेंगे जीरो। तो अब इसको आप हल करेंगे, छह में से तीन गया तीन, तीन का गुणा जीरो में करेंगे जीरो, माइनस जीरो में जीरो गया जीरो, जीरो गुणा एक में करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, और दो का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो, फाइनली आंसर कितना आया? जीरो। तो आपने देखा कि अगर किसी सारणी की कोई भी एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो या उस सारणी के किसी भी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो हमेशा उनका जो मान है वो हमेशा जीरो निकलता है। आइए चलते हैं दूसरे त्रिकोण में। दूसरा त्रिकोण क्या है कि यदि किसी सारणी की स्तंभों को पंक्तियों में या पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दिया जाए तो उसके सारणी का जब हम मान निकालेंगे तो वो हमेशा कैसा होता है? अपरिवर्तित रहता है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड एक मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा डेल्टा बराबर, यहाँ पे मैंने लिखा वन टू थ्री फोर और वन टू जीरो वन थ्री, ये दिया गया है। अब मैंने क्या किया कि इसके जो पंक्तियां हैं इनको स्तंभ के रूप में चेंज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे दूसरा इसी का माना है और मैंने पंक्तियों को स्तंभ के रूप में चेंज किया। ये पंक्ति है, पंक्ति को खड़ा कर देंगे, स्तंभ में चेंज हो जाएगा, वन टू थ्री, ये कितना है? फोर वन टू, फोर वन और जी टू, इसी प्रकार से जी जीरो, जी कितना है? एक और जी है तीन। अब दोनों का प्रसार करके हम देखते हैं कि
क्या ये मान सत्य है कि नहीं है। तो चलते हैं, R1 पंक्ति के सापेक्ष हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष फिर सात करने कर दीजिए। इसमें इस स्थिति में डेल्टा का मान निकालेंगे। पहला अवयव क्या है, एक पंक्ति टच स्तंभ टच, हटाइए, एक का गुणा 3 में करेंगे 3 एकम 3, माइनस एक का गुणा 2 में करेंगे 2, प्लस है माइनस के चिन्ह आएगा। पंक्ति टच स्तंभ टच, 4 का गुणा 3 में 4 3 12, माइनस का 2 का गुणा 0 करेंगे 0। ये कितना लिखा है आपका, प्लस का 3, और ये पंक्ति ये स्तंभ हट जाएगा, 4 एकम 4, माइनस 0 गुणा 1 में करेंगे ये 0। इसको जल्दी से हल कर लीजिए। 3 में से 2 गया 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। 12 में से 0 गया 12, 12 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस के 24 हो जाएगा। 4 में से 0 गया 4, 4 3 12। इसको फाइनली आंसर लाइए। तो 12 का गुणा 1 में 12 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13, माइनस के 24। हल करेंगे, 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, लेकिन काय का, माइनस का। इस स्थिति में तो मान इसका माइनस के 11 आया। चलिए इसका भी प्रसार करके देखते हैं, किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 1 लिखा है, एक ये पंक्ति टच, ये स्तंभ टच, 1 का गुणा 3 में 3 एकम 3, 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2, प्लस माइनस ये पंक्ति टच, ये स्तंभ टच, 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6, माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3, ये प्लस का ये 0। अब 0 में देखिए ये पंक्ति ये स्तंभ, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4, माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3। इसको हल कर लीजिए। 3 में से 2 गया 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। 6 में से 3 गया 3, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस के 12, और 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो 0 ही आता है, और ये माइनस के 12 और जी प्लस के 1 है तो माइनस के 11। तो आपने देखा इस स्थिति में दोनों के मान कैसे हुए, समान। ठीक है, तो दूसरा प्रगुण क्या कहता है, यदि किसी सारणी के स्तंभों को पंक्तियों में या पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दिया जाए तो उनके मानों में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतना आप लोग उतार लीजिए। अब चलते हैं तीसरा प्रगुण क्या है। तीसरे प्रगुण में ये है कि यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभों को आपस में अगर हम चेंज कर दें तो उनका मान, जब हम सारणी का मान निकालेंगे तो केवल मान तो वही आएगा लेकिन उसका सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। और यदि पंक्ति को हम 3 बार चेंज करें, R1 को R2 में और R2 को R3 में, इसी प्रकार से 3 स्तंभों को आपस में चेंज कर दें, C1 को C2 में और C2 को C3 में, तो इनके चिन्ह में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और सारणी के मान में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ 2 बार चेंज करते हैं तो इनके सारणी का मान कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक मान आएगा। आइए देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे मैंने कहा कि ये कोई सारणी दिया गया है और यहाँ पर कोई मैंने मान लिया कि ये A1 है, A1 A2 A3, यहाँ मैंने लिखा B1 B2 और B3, ये C1 C2 और ये C3 है। ठीक है, अब मैं ये होता है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, पहली पंक्ति जिसको हम R1 कहते हैं, इसको ऐसे को क्या कहते हैं R2 यानी दूसरी पंक्ति, और इसको हम क्या कहते हैं R3, इसको तीसरी पंक्ति कहते हैं। ऐसे को हम क्या कहते हैं, पहला स्तंभ जिसको C1 बोला जाता है, इसको दूसरा स्तंभ कहते हैं जिसको C2 कहते हैं, और इसको हम तीसरा स्तंभ C3 कहते हैं, जो कि इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब क्या है कि इसमें मैंने ये नियम लिखाया कि यदि हम किन्हीं भी दो पंक्ति या किन्हीं भी दो स्तंभों को आपस में चेंज कर दें तो उनके मान में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ उनका क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं एक करना चाहता हूँ कि R1 को R2 की जगह चेंज करना चाहता हूँ और R2 को R1 की जगह चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन किसी एक ही को करेंगे, या तो पंक्ति पंक्ति को चेंज करेंगे या स्तंभ स्तंभ को चेंज करेंगे। आइए देखते हैं, तो इसका मान कैसा निकल के आएगा, जो जी R1 है, R1 को मुझे R2 की जगह रखना है और R2 को मुझे R1 की जगह रखना है। तो रखिए, तो ये हो जाएगा आपका V1, ये होगा V2 और ये होगा V3। ये कितना है A1 और ये है A2 और ये है A3। ठीक है, तीसरी को तो मैंने कुछ बोला नहीं, तो आपको क्या करना है, उसको ज्यों का त्यों रख देना है। क्लियर। तो अब
अब जो इसका जो मान निकल के आएगा, आपको क्या करना है, इसके पूर्व मैंने बताया है कि प्रसार कैसे करते हैं। आप इसका प्रसार कर देंगे, A1 A2 A3 की जगह पर आपको कोई ना कोई संख्या दी जाएंगी, ये सब संख्याएं लिखी होंगी, आप इसका प्रसार करिएगा। चेंज करने के बाद इसका प्रसार करिएगा। तो जब इसका जब मान हम निकालेंगे, तो इसका जो मान निकलेगा और इसका जो मान निकलेगा, दोनों में ये अगर प्लस का आया है तो ये काय का आएगा, माइनस का मान आएगा। ठीक है, तो जब चेंज किया जाता है तो काय का चिन्ह आ जाता है, माइनस का। ठीक है, तो ये बस इतना सा नियम था। इसी प्रकार से जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल और ले लूं, अगर मैं इसी में क्या करना चाहता हूं कि C1 को मैं C3 की जगह करना चाहता हूं और C3 को C1 की जगह करना चाहता हूं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, इसके बिना सवाल सारणी की लगते ही नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको क्या करना है। ये मैंने डेल्टा लिया, अभी मैंने पंक्ति में बदल कर बताया कि अगर इस पंक्ति को इसमें चेंज कर दिया, इसको इसमें चेंज कर दिया, इसी प्रकार से स्तंभों में चेंजिंग हो सकता है, लेकिन कोई भी एक कर सकते हैं, पंक्ति को पंक्ति में या स्तंभ को स्तंभ में। इसमें मैंने क्या लिखा है कि C1 को C3 की जगह रख दिया जाए और C3 को C1 की जगह रख दिया जाए। C3 कहाँ है, ये है, कहाँ रखना है, C1 की जगह, यानी A3 V3 और C3 यहाँ आ गया। C2 को मैंने कुछ नहीं कहा है तो आपने उसको ज्यों का त्यों रख दिया, ये V2 है और ये आपका C2 है। जी इसका जो मान है वो C3 की जगह रख दीजिए, ये कितना है, A1 ये V1 और ये आपका कितना लिखा हुआ है, C1। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, जो मान निकल के आएगा, वो काय में आना है आंसर, माइनस में आएगा। ठीक है, आप इसको हल करने के लिए क्या है, ये आपको संख्याएं के रूप में दिया जाएगा, आप क्या करेंगे, इसका प्रसार कर लेंगे, इसका प्रसार कर लेंगे, इसका जो मान आएगा और इसका जो मान आएगा दोनों बराबर में आएंगे, लेकिन वे एक दूसरे के चिन्हों के विपरीत होगा। ये प्लस का आया है तो ये माइनस में होगा, अगर ये माइनस में आया है तो ये प्लस का होगा। ठीक, इसको उतार दीजिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल दिया गया है, इसको क्या कहते हैं R1 और इसको क्या कहते हैं R2 और इसको क्या कहते हैं R3। मैं चेंज करना चाहता हूँ कि R1 को मैं करना चाहता हूँ R3 के स्थान पर और R3 को करना चाहता हूँ R1 के स्थान पर। चलिए करिए, तो जी कितना होगा, इसको क्या करना है कि यहाँ कर दे रहा हूँ, क्या करना है, डेल्टा बराबर R3 को R1 के स्थान पे, तो जी कितना होगा आपका 4 2 -1, ये कितना है, दूसरी पंक्ति को कुछ नहीं कहा गया तो उसको आपको चेंज नहीं करना है, ये 2 है, ये 0 है और ये 1। अब इस त्रिकोण को सिद्ध करेंगे कि क्या वास्तव में कि किन्हीं दो पंक्ति या किन्हीं दो स्तंभों को आपस में चेंज किया जाता है तो उनका मान वही रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। आइए इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले इसका प्रसार करेंगे, प्रसार आप जानते हैं R1 की सापेक्ष करेंगे, तो ये कितना है 2, ये पंक्ति एक पंक्ति, ये स्तंभ कैंसल, 3 का गुणा -1 में किया, माइनस का 3 ऑटोमेटिक माइनस का निशान, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4, ये कितना है 0, माइनस का 0 पूरा 0 हो जाएगा, ये कितना है आपका प्लस का 1। क्या होगा, पहली पंक्ति ये पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे, 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 एकम 2 माइनस का चिन्ह, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12, इसको हल कर लीजिए, -3 -4 माइनस के 7, -7 का गुणा 2 में करेंगे, माइनस के 14, ये आपका 0 है, ये कोई काम का नहीं, इसको हटा दीजिए आप। ये कितना है आपका, माइनस के 12 में से 2 गया, माइनस का 10, माइनस के 10 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, इसको हल करिए, माइनस के 24 आया। अब इसी प्रकार से इसको, क्योंकि इसमें आपने चेंजिंग किया है तो इसका भी प्रसार करेंगे, R1 पंक्ति की सापेक्ष मैंने प्रसार कर दिया, करिए इसका मान चेक करते हैं, ये 4 ये पंक्ति ये स्तंभ कैंसिल हो गया, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3 माइनस का चिन्ह, 0 को गुणा 2 में करेंगे 0 प्लस फिर माइनस, ये कितना लिखा है 2, एक पंक्ति ये स्तंभ 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 माइनस का चिन्ह, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4 प्लस माइनस, अब जी प्लस का है लेकिन ये माइनस का लिखा है तो माइनस लिखना पड़ेगा, ये पंक्ति ये स्तंभ कट गया, 1 का गुणा 0 करेंगे 0 माइनस द्वितीय 6, इसको हल करेंगे, 3 में से 0 गया 3, 3 का गुणा 4 में करेंगे 3 चौका 12 और 1 माइनस 4 तो माइनस के 3 बचेगा, -3 का गुणा -2 में करेंगे तो प्लस के 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये माइनस के 6 का गुणा -1 में करेंगे तो 6 एकम 6, ये कितना आ गया प्लस का 6, तो जी 12 12 6 18 18 6 24। तो आपने देखा कि यहाँ पर माइनस का मान आया हुआ था, यहाँ पे काय का मान आया है, प्लस का आया है,
तो इसका मतलब है कि दो पंक्तियों को आपस में चेंजिंग कर दिए जाए तो इनके मान तो वही आएंगे, लेकिन चिन्ह में सिर्फ अंतर आएगा। ये माइनस का था तो ये प्लस का था, ये प्लस का आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगर स्तंभों को भी आपस में चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसका मान भी यही निकल के आएंगे। ठीक है, उनकी जैसे कि मान लो कि अगर स्तंभों को आपस में चेंजिंग करेंगे तो आप स्तंभों को भी आपस में चेंजिंग करेंगे तो उसका भी मान हम ऐसे ही निकाल सकते हैं।